हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम प्रारंभ करेंगे विज्ञान। क्या स्टार्ट करेंगे? विज्ञान स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, विज्ञान को भी हम अलग अलग शाखाओं में बांट कर पढ़ते हैं। कैसे? भौतिक विज्ञान देख लेते हैं, फिर रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। 3 भाग में हम बांट कर पढ़ते हैं प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से। ठीक है। विज्ञान तो अगर हम देखें तो काफी इसका अधिक सिलेबस रहता है, लेकिन हमें एक प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से क्या पढ़ना चाहिए, जो दैनिक जीवन में हमारे क्या उपयोग आता है, वह चीज हमें मेनली रूप से देखनी होती है साइंस में। तो देखिए, विज्ञान की अगर हम बात करें तो जो विज्ञान है इसकी उत्पत्ति को हम देखें तो सबसे पहले आता है वर्ड साइंस। तो यह साइंस कैसे बना? ठीक है। साइंस जो है यह एक लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से बना है। कैसे बना है? लैटिन भाषा के एक शब्द साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? जानना। ठीक है। और यही अर्थ सीधा सीधा अगर संस्कृत में हम लगाते हैं तो विज्ञान का भी यही अर्थ निकलता है, जानना। ठीक है। उसी विज्ञान की आज हम बात करने वाले हैं। विज्ञान जो कि क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। कैसे बना है? वी धन ज्ञान से मिलकर बना है। तो वी का अर्थ है, यदि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो विशिष्ट। क्या हो रहा है? विशिष्ट ज्ञान। ठीक है। क्या हो रहा है? विशिष्ट ज्ञान। अब देखिए, अगर हम विज्ञान की बात करते हैं परिभाषा के रूप में कि किसे हम विज्ञान कहेंगे, तो देखिए, जो विज्ञान है वह एक ऐसा ज्ञान, या हम कहें जो विद्या, विज्ञान एक ऐसा ज्ञान या फिर विद्या है जिसको कि विचार के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से और अवलोकन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ऐसे नॉर्मली तरीके से नहीं। कैसे? विचार करना होता है किसी विषय के ऊपर, फिर अवलोकन करना होता है और उसके ऊपर प्रयोग करना होता है। क्या करना होता है? प्रयोग करना होता है, जो हमें दिखाई देता है साफ साफ तौर पर, तो उसे कहेंगे हम क्या? विज्ञान कहेंगे। ठीक है। विज्ञान की हम जो शाखा स्टार्ट करेंगे वह कौन सी स्टार्ट करने वाले हैं? तो भौतिक विज्ञान। कौन सी? भौतिक विज्ञान। अब देखिए, भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करें कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहली बात आती है क्या कि भौतिक जगत में जो भी हमें दिखाई देता है उस भौतिक जगत का हम अध्ययन करने वाले हैं। किसका? भौतिक जगत का अध्ययन हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या आ जाती है कि जैसे मान लीजिए हम इस पृथ्वी पर हैं। ठीक है। इस पृथ्वी पर हैं, इस पृथ्वी पर हम चल पा रहे हैं। ठीक है। तो हमारे मन में एक प्रश्न आ जाता है कि हम चल पा रहे हैं, उड़ क्यों नहीं रहे हैं? ठीक है। उड़ क्यों नहीं जाते हैं, पृथ्वी से पलायित क्यों नहीं हो जाते? तो देखिए, उसके लिए हम पढ़ते हैं किसको? गुरुत्वाकर्षण बल को। हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर एक बल है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे बल का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। दूसरी बात, हम जैसे यहाँ रह रहे हैं तो हमारे आसपास का जो वैश्विक जगत है, उस वैश्विक जगत की हम जानकारी लेना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? उसको जानना चाहते हैं। हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है इस विश्व को जानने की। जैसे हम देखते हैं कि हमसे जो कहीं दूर हैं बहुत सारे आकाशीय पिंड, तो वह आकाशीय पिंड हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं इतना दूर होकर भी? उसमें से हम देखते हैं जैसे तारे, तो इतना दूर हैं फिर भी हम हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो फिर हम सोचते हैं कि क्यों टिमटिमाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? प्रकाश को पढ़ते हैं और उसके अंतर्गत फिर देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, किस प्रकार से उसका अपवर्तन होता है। इन तमाम बातों को हम देखते हैं किसके अंतर्गत? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। अब बात आ जाती है कि जैसे हम बोलते हैं, जो हम ध्वनि निकालते हैं, वह ध्वनि किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है? अलग अलग माध्यमों के द्वारा। तो कैसे ठोस में इसकी गति होती है, कैसे द्रव में इसकी गति होती है, कैसे गैस में इसकी गति होती है, इन सब बातों को जानने की हमारे अंदर एक इच्छा होती है। तो उससे हम किसके अंतर्गत जानते हैं? या ध्वनि वाला चैप्टर भी हम जानते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही जानते हैं। फिर बात आ जाती है यहाँ पर प्रकाश की।
तो प्रकाश के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, फिर बहुत सारे दर्पण को आ जाती, दर्पण की बात आ जाती है। फिर देखते हैं तो लेंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर ऊर्जा को हम पढ़ते हैं इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो आज उसी बात पे हम चर्चा करेंगे कि इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात आती है कि भौतिक विज्ञान के सिलेबस में प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार हम क्या क्या पढ़े, ताकि हमारे क्वेश्चन क्या हो जाए, वहां से सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं वह आता है कहां से, इकाइयां और जो माप रहती है ना, उनको पढ़ते हैं हम। सबसे पहले जानते हैं कि बहुत सारी, जैसे हम दूरी तय करते हैं तो उसको कैसे मापते हैं, समय देखते हैं तो उसे कैसे मापते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है। तो जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो हम स्टार्ट करते हैं इकाइयां और माप। क्या, इकाइयां और माप। और इसमें भी सारे नहीं, जो दैनिक जीवन के उपयोग में आते हैं, जो दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण हैं, उन्हें हम विशिष्ट रूप से देखते हैं ना। दैनिक जीवन के उदाहरण, दैनिक जीवन के उदाहरण को हम विशिष्ट रूप से यहाँ पर देखते हैं। दूसरी बात आती है यहाँ पर कार्य, बल और ऊर्जा। क्या पढ़ते हैं, कार्य, बल और ऊर्जा। तो कार्य, बल और ऊर्जा में भी हम जो बल देखते हैं, अलग अलग प्रकार के बलों की हम चर्चा करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद देखते हैं जैसे घर्षण बल, वायुमंडलीय दाब, इस प्रकार से यहाँ पर चर्चा की जाती है। और देखिए अगर हम, तो तीसरी बात आती है यहाँ पर जो गति के बारे में पढ़ते हैं, वेग के बारे में पढ़ते हैं, त्वरण के बारे में पढ़ते हैं। तो आ जाएगा हमारा एक यूनिट इसमें गति, वेग और त्वरण से संबंधित। चौथी बात हम करते हैं ध्वनि के बारे में। ध्वनि के अंतर्गत भी हमें क्या क्या देखना होता है। सबसे पहले देखिए कि ध्वनि क्या होती है, उसके बाद उसका जो प्रसार रहता है, उसका माध्यम, उसके प्रसार का माध्यम। फिर देखते हैं तो जो ध्वनि रहती है वो बहुत सारी अधिक लाउडली रहती है, जिसे हम शोर कहते हैं। शोर और संगीत के बारे में जानना होता है, शोर और संगीत। श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि। और ध्वनि से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी शब्दावलियां होती हैं, उन्हें भी हम जानना होता है। जैसे हम कहें तो आयाम होता है, तरंग दैर्घ्य होती है और आवृत्ति होती है। इस प्रकार से ध्वनि से संबंधित कुछ शब्दावलियां होती हैं। अगला चैप्टर हम देखें तो इसमें आता है प्रकाश। प्रकाश के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे प्रकाश जो है उसका परावर्तन होता है, किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है। बहुत सारे दर्पणों के बारे में यहाँ पर जानना होता है, लेंस के बारे में जानना पड़ता है, और जो प्रतिबिंब बनते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, इन बातों को भी हमें जानना रहता है। तो प्रकाश के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, परावर्तन को पढ़ेंगे, अपवर्तन को पढ़ेंगे, दर्पण को पढ़ेंगे, प्रतिबिंब को पढ़ेंगे और लेंस को भी यहां पर पढ़ेंगे। किसे, लेंस को। ठीक है, अगली बात यहां पर आती है, कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5। जो छठवां अध्याय हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे यहां पर चुंबक को। किसको पढ़ेंगे, चुंबक। अब चुंबक के अंतर्गत भी बहुत सारी बातें आ जाती है। सबसे पहले जानना होता है कि उसके अपने क्या गुण है चुंबक के, और जो कृत्रिम रूप से चुंबक बनाया जाता है वह कैसे बनाया जाता है, उसके क्या यूज रहते हैं। तो हम कहते हैं कि कृत्रिम चुंबक और उसके उपयोग
सातवें चैप्टर की यदि हम यहाँ पर बात करें तो सातवें चैप्टर के रूप में हम देखने वाले हैं ऊष्मा को। किसे देखने वाले हैं? ऊष्मा को। ऊष्मा कैसे जो तापमान रहता है, कैसे तापमान बढ़ता है, क्यों तापमान घटता है, क्यों हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो वह हमें गर्म लगने लगती है, तो उसके अंदर हम तापमान को पढ़ेंगे, थर्मामीटर को देखेंगे, और ऊष्मा का रूपांतरण कैसे होता है उसे भी हमें देखना रहेगा। किसको? तापमान को, थर्मामीटर और ऊष्मा का रूपांतरण। तो इस प्रकार से हमारा एक यह अलग से चैप्टर रहेगा। फिर हम बात करेंगे विद्युत की। तो विद्युत के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के क्या रहते हैं, सेल्स रहते हैं और बहुत सारे परिपथ रहते हैं, मोटर रहती है, इनका अध्ययन हमें करना रहता है। विभिन्न सेल, परिपथ, मोटर आदि के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत। किसमें? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो इस प्रकार से रहेगा क्या, हमारे फिजिक्स का यह सिलेबस, जिसे हम बहुत ही आराम से एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलते जाएंगे। ठीक है, तो यह सिलेबस हमारा फिजिक्स का।